नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 27 मई से 2 जून की बीच की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए रीडिंग करानी हो, लाइफ में किसी तरह का स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो अपने फेस को, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जो भी विजिट कर देना, आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। पहले कपल्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। ओके, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट लव। देखो कपल्स के रूप में अगर जो भी स्टक हैं, कुछ भी चीज़ें परेशानी है, देखो एक दूसरे के साथ में ना अपनी बॉन्ड को शेयर करो, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, तो शायद आप खुश रहोगे। अपनी फीलिंग्स, इमोशन एक दूसरे के प्रति अगर सही से शेयर कर पाओगे, कहूँगी लव अलग लेवल की चीज़ें नर्चर हो जाएंगी एंड इससे बड़ा हीलर कुछ भी नहीं है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ कई से कई बड़ी बड़ी मुसीबत कहते हैं ना, लोग आते हैं उन्हें भी झेल जाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। देखो आपके पर्सन की तरफ में कहूँगी शायद किसी अदर पर्सन की प्रेजेंस रहेगी, जिसके वजह से आप दोनों की बॉन्ड में कहूँगी थोड़ी सी खटास होने की, या कहूँगी बुरी नज़रें जो आप दोनों करना चाहोगे। देखो आप दोनों के बीच की अगर कम्युनिकेशन कहूँ ना, तो आप दोनों एक अलग लेवल की रोमांटिकली प्रोग्रेस करना चाहोगे, लेकिन वहाँ पे कहूँगी रुकावट किसी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, या कहूँगी किसी पर्सन की वजह से अननेसेसरी की चीज़ें होने की चांसेस हैं। एंड कहूँगी इस वीक में थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाइज थोड़ी सी अनहेल्दी कम्युनिकेशन होंगी। मीड फेज तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहूँगी बिगिन एंड द लास्ट फेज में कहूँगी सडन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आई थिंक थोड़ा संभल कर कम्युनिकेशन करें, या कहूँगी कोई थर्ड को अपनी लव लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें इस वीक में, बिकॉज तीसरे की वजह से एंड आपके लव लाइफ में कहूँगी या रिलेशनशिप में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी सेपरेशंस की भी हो सकती हैं फेज। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखो चीज़ें आप इसको बैलेंस कर सकते हो। उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज हो तो उसको छोड़ सकते हो, तो जितना आप उस चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ोगे, कहूँगी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बिकॉज आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग में कहीं कमी नहीं है, लेकिन अननेसेसरी की कहते हैं टॉपिक को क्रिएट कर देना, बातें करना, एंड उस सिचुएशन में किसी तीसरे की कहूँगी अगर प्रेजेंस आती हैं तो आप दोनों के पे ऊपर में असर होंगे। बट अगर आप उन्हें वैल्यू ही ना दो, या कहूँगी उस टॉपिक पे उतनी बातें ना करो, तो कहूँगी 11-11 एनर्जीज है। इट मीन्स कि फुल्ली कोई सेपरेशन नहीं है। ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट कहूँगी सुलह की भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल भी एनर्जीज अच्छी है, ज़्यादा बुरी नहीं है, बट कहूँगी चूँकि एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन की चांसेस हैं तो वो ना करें, या थोड़ा इग्नोर कर सकते तो वो ज़्यादा अच्छा है। एरीज, लियो, एस्टेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के अगर पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजोनेट हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. देखो अगर कहूँगी पास्ट में अगर कोई लवर भी था, या कुछ भी सिचुएशन आपने फेस किया है पास्ट में, अच्छी नहीं फेस की है, तो आई थिंक पास्ट को पास्ट रहने दें। प्रेजेंट में कुछ अगर रिश्ते आते हैं तो उनके तरफ बढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा है। जो रियलिटी है उसे समझें। चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपके तरफ में किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, किस राशि से रिश्ता आएगा। ओके, एक कहूँगी अगर ये कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये सडन किसी का बॉन्ड टूटा है एंड ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हैं कि मुझे न्यू रिश्ते में या तो दिखाने के लिए, या कहूँगी कहते हैं ना कि उस पर्सन से दिमाग को हटाने के लिए, तो वो चीज़ उस तरफ से कहूँगी ऐसे रिश्ते आने की चांसेस हैं। बट इनका सडन कोई कभी या तो डिवोर्स हुआ होगा, या कुछ तो ऐसा इनके लाइफ में अभी अप एंड डाउन सडन हुआ होगा कि ये अब मूव ऑन करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जा सकते हैं। कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। दूसरी कार्ड की अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की हैं एंड ये कहीं ना कहीं ये अगर कहूँगी ये अपने रिश्ते, ये एक
मैरिड पर्सन की हैं, ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, बट उनके रिश्ते कहूँगी सही से नहीं चल रहे हैं। तो आई थिंक जो रिश्ता सही वर्कआउट नहीं करते तो लोग बाहर कहीं ना कहीं कहते हैं सर्चिंग करते, तो उस वे में तो ये कहूँगी कोई मैरिज के रिगार्डिंग प्रपोजल नहीं है, बट लव फेज ज़रूर बिगिन की हो सकती है, बिकॉज इनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो कहूँगी आप कुछ लोग की तरफ में कहूँगी हो सकता है रिलेशनशिप वाइज आगे आएंगे। देखती हूँ एक्शन वाइज क्या है। देखो ये पर्सन अगर कहूँगी नून हो सकते हैं, देखो ये सडन क्विक सेपरेशन हुआ है, लेकिन अगर जिनके भी घर परिवार से आए या कहूँगी आपके तरफ में डायरेक्ट ये पर्सन अगर प्रपोज करता है, भले इनका मन हो ना हो, लेकिन कहूँगी हो सकता है कि ये बॉन्ड इतनी अच्छी हो जाए या आप दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, भले ही एक रिश्ते को देखें बट ये अभी सिंगल है, कहूँगी आएगा और रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, कहूँगी मैरिज तक चीज़ें जा सकती हैं। तो कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में जाओगे, हो सकता है कि ये आपके सच्चे सोलमेट हो, भले ही एक रिश्ते में रह चुके हैं लेकिन स्टिल आपके सच्चे सोलमेट हो, एंड कुछ लोगों को मिलेगा, एंड कहूँगी ये लॉन्ग टर्म चलेंगे, मैरिज भी हो सकती हैं, क्विक की चांसेस है कहूँगी। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन सिर्फ एक कहूँगी अपने मन को बहलाने के लिए, कहूँगी ये ना प्रेजेंट पर्सन से कोई सेपरेशन चाहते हैं या सेपरेट नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल कुछ लोग कहूँगी अफेयर्स की सिचुएशन क्रिएट होंगी यहाँ पे। एंड देखो ये लॉन्ग टर्म जितना टाइम आप चलाना चाहोगे इनके साथ में बॉन्ड में रहोगे, कहूँगी उस वे में चलेंगी, इमोशनली अटैच्ड करेंगे ये आपको, या इमोशनली कहते हैं ना कि मैनिपुलेट भी कह सकते हो इसको, कि इनका खुद का नहीं चल रहा है तो ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि शायद आप अट्रैक्ट होंगे एंड आप इनको सपोर्ट वे में आओगे एंड वहाँ पे लव नर्चर हो जाएगा, तो वो सिचुएशन हो सकता है, बट स्टिल कहूँगी ये पर्सन एक रिश्ते में है। चलिए देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है एनर्जीज। जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हैं आपकी सिचुएशन या आप क्या सोच रहे हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं घर परिवार से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कहा जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपने लाइफ में किसी को जगह दो। इट मीन्स कि कपल्स के रूप में देखो तो हो सकता है सर्चिंग ऑप्शंस चल रही हैं, एंड घर परिवार से भी लोग चाहते हैं कि आप एक रिश्ते में बंधो। तो आई थिंक आपकी है, अगर कोई रिश्ता आता है तो आई थिंक आप ज़रूर उनसे मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, वो सिचुएशन चल रहा है शायद, तो आप फुल्ली कहूँगी है फेज़ आपका, या कहूँगी खुद से भी अगर हो सकता है मैट्रिमोनियल के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू से आप सर्च कर रहे हो, बट एक लॉयल पार्टनर की कहूँगी आपकी सोच है, कहूँगी मैरिज की सोच है कि मैरिज करना चाहते हो, लव लाइफ को बिगिन करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी अगर डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।